हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में राज्यपाल का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 6 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 6 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 6। ठीक है, भाग 6 भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य संविधान का भाग कहा जाता है? तो भाग 6 को कहा जाता है। ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आंसर हो जाएगा 157। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? अनुच्छेद 158। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ली गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 159 में दी गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समकक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? तो कौन लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल ले लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस समय राज्यपाल की संदेश उपलब्धियां और भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्य के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे? तो आपके किसके बीच में किए जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, राज्यपाल किसका सदस्य ना होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? किसका?
आपका आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर हो जाएगा 213। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख का क्या कहते हैं? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? किन विषयों तक विस्तृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य एवं समवर्ती सूची के तक विस्तृत है। ठीक है, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का शक्ति प्राप्त है? कितने सदस्यों को मनोनीत करने का शक्ति प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुल सदस्य के संख्या के 1/6 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियमित का स्वरूप धारण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति या आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकारिया आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एम जैकब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित हैं? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका सही नहीं है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधानसभा स्थगित करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करने के लिए। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करने के लिए। उसके बाद आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन के लिए। उसके बाद राज्य विधान
राज्य विधानसभा का विघटन, ये आपका गलत है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा में, ये इसमें आपका सिफारिश कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, ठीक है। कौन है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्यपाल को दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, किसको हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसी राज्य के राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है, बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।